नमस्कार मित्रों। आज हम बात करते हैं सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा कहाँ से उद्गम होता है, इसका क्या कारक तत्व होते हैं और ये हाथ में कितने पाया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये आपका हाथ हो गया, आपका ये रिंग फिंगर जो छोटी उंगली से ठीक बगल वाली जो उंगली होती है, इसके ठीक नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको सूर्य पर्वत बोलते हैं। इसीलिए इस पे आने वाली कोई भी रेखा जो होगी, इस पर्वत पे जो आने वाली रेखा होगी, इस पे हम कहा जाए सूर्य। ये सूर्य पर्वत है, इस पे कोई भी रेखा आएगी तो आपको ये सूर्य रेखा मानना चाहिए, ये सूर्य रेखा होगी। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर सूर्य रेखा आपकी यूँ इस तरह है, सूर्य रेखा इस तरह होने का अच्छा सिम्टम पाया जाता है। और सूर्य रेखा ये कहा जाए कितने % लोगों में पाया जाता है, पहले हम इस पे बात करते हैं। देखा जाए तो 40 से 50% लोगों के हाथ में सूर्य रेखा पाई जाती है। ये रेखा उन्हीं में पाई जाती है जिनका आगे कहीं ना कहीं भविष्य में कुछ ना कुछ नेम फेम या कहा जाए मान प्रतिष्ठा मिलने के चांसेस होते हैं। इस रेखा के बहुत सारे कहा जाए कि पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और हर रेखा के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे सूर्य रेखा। सूर्य रेखा अगर इस तरह से है तो इसको हम ये कहेंगे जातक के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा पड़ाव आएगा कि जब उसको अपनी सोसाइटी में या अपने समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, या कहा जाए ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उसका परिवेश क्या है। अगर कोई छोटे तबके से आ रहा है तो मुखिया हो सकता है, कोई बड़े परिवेश से आ रहा है तो MP MLA भी हो सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं सूर्य रेखा कहाँ से कैसे निकलती है। सूर्य रेखा अगर मणिबंध ये आपका यहाँ से निकले और सीधे सीधे यहाँ चली जाए, ऐसी रेखा बहुत ही रेयर पाई जाती है, या कहा जाए बहुत ही कम लोगों के हाथ में पाई जाती है। इसको यहाँ से चंद्र पर्वत से जा रही है और यहाँ तक जा रही है, इसको धन रेखा भी बोलते हैं। ऐसे जातक अगर किसी के हाथ में ऐसी रेखा है तो ऐसे जातक के में कभी भी धन की मान वैभव की कभी कोई कमी नहीं होगी। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरी सूर्य रेखा, अगर आपकी भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ पे जा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि शनि द्वारा भाग्य द्वारा उसका मान प्रतिष्ठा होगा और जीवन में धन लाभ होगा और हर तरफ से उसको धन के साथ में मान प्रतिष्ठा तो मिलेगी मिलेगी। अगर हम बात करते हैं मित्रों, ये आपका बाहरी मंगल होता है। बाहरी मंगल से कोई रेखा यहाँ जाती है, सूर्य पर्वत पे जाती है, तो इसका मतलब होता है ऐसा जातक कहीं ना कहीं हो सकता है सेना में हो, अधिकारी हो, या बाहरी मंगल से जाने का मतलब ये भी होता है जातक बहुत ही ज़्यादा मेहनती होगा। वो अपने जीवन में मेहनत के द्वारा, आप देखेंगे अगर कोई सिपाही है सेना में और ये रेखा पाई जाती है तो कहीं ना कहीं वो अपने दम पे मेडल प्राप्त करेगा, बहुत नाम होगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। साथ ही साथ में अगर वो सेना में नहीं है, अगर वो हथियार बनाता है, प्राइवेट ठेकेदार है, हथियार बनाता है या कोई ऐसे काम करता है, उसको उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा तो मिलेगी मिलेगी, साथ में पैसा भी मिलेगा। अगर मित्रों बात करते हैं चंद्र पर्वत से कोई रेखा सूर्य पर्वत तक जाती है तो ऐसा जातक कहीं साहित्य में कोई ग्रंथ लिखता होगा, पोएट होगा, या कविताएं लिखता होगा, या कहा जाए साहित्यकार होगा। कहीं ना कहीं वो साहित्य की चीज़ों से जुड़ा होगा और उसकी कहा जाए उसका जो नेम और फेम मिलेगा उसको उसकी कला के द्वारा मिलेगा। उसके कहा जाए जो स्वभाव है, उसका साहित्यिक स्वभाव है, उसके द्वारा उसको मान सम्मान मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं मित्रों, ये शुक्र पर्वत होता है। शुक्र पर्वत से अगर कोई रेखा यहाँ से निकलते हुए और यहाँ चली जाए, इसका मतलब ये होता है कि जातक को विपरीत लिंग द्वारा, अगर महिला है तो पुरुष द्वारा और पुरुष है तो महिला द्वारा, कहीं ना कहीं उसको किसी विपरीत लिंग द्वारा उसका भाग्योदय होगा। और साथ ही साथ में शुक्र होता है कलात्मक क्षेत्र, वो आर्टिस्ट हो सकता है, कलाकार हो सकता है, सिनेमा जगत में हो सकता है, थिएटर में हो सकता है, कहीं वो किसी ना किसी कला द्वारा या पेंटिंग स्केचिंग कुछ भी जाता हो, उसको उस क्षेत्र से जुड़ा होगा और उससे उसको मान प्रतिष्ठा मिलेगी और साथ में धन भी मिलेगा। और शुक्र से निकलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसके जीवन में विपरीत लिंग द्वारा भाग्योदय होगा।
मान प्रतिष्ठा मिलेगी। इसमें ये भी हो सकता है कि शादी होने के बाद कुछ ऐसा हुआ, उसका भाग्य अचानक रातों रात बदल गया, या कहा जाए कि वो कहीं ऑफिस में काम कर रहा था, कोई महिला मित्र मिल गई, उसने उसको रास्ता दिखा दिया, ज्ञान दे दिया, उससे उसका रातों रात बिल्कुल कहा जाए कि भाग्योदय हो गया। अगर आप यूट्यूबर हैं और यहाँ से रेखा कोई जा रही है तो ये समझिए कि आप उसमें प्रयास करना और ज़्यादा चालू कर दीजिए, क्योंकि ये सिम्टम्स ये दिखाते हैं, ये रेखाएं बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं। जब आप प्रयास करना चालू करेंगे तो आपके जीवन में देखेंगे लोग मददगार भी आ जाएंगे और वो आपको मदद के लिए तैयार भी हो जाएंगे। फिर मित्रों, अगर हम बात करते हैं कोई बुध पर्वत से रेखा सूर्य पर्वत पे जाती हैं, ये तो इसका मतलब ये होता है, बुध होता है आपका खोज प्रवृत्ति का, कहा जाए रिसर्चर या कहा जाए वैज्ञानिक। तो ऐसे लोग, अगर इसके अलावा हम और भी रेखाएं देखेंगे हाथ में, केवल एक रेखा के दम पे हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। हमारा सिखाने का यही मकसद है कि हम आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताएं, और हाथ में केवल एक रेखा के दम पे कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। अगर कहते हैं बुध पर्वत से कोई रेखा सूर्य पर्वत पे जा रही तो बहुत अच्छा सिम्टम है। ये वैज्ञानिक होके बहुत बड़ा मान प्रतिष्ठा पा सकते हैं, अवार्ड्स पा सकते हैं। साथ ही साथ में अगर वैज्ञानिक नहीं है तो व्यापार द्वारा ये ऐसा व्यापार करेंगे, इनका बड़ा बिजनेस होगा और बड़ा वेंचर होगा, जिसके द्वारा इनकी लाइफ में कहा जाए पैसा तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ में ये इनका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और साथ ही साथ में ये बुद्धिजीवी होंगे, बात करने की कला होगी, ये अपने बातों के दम पे ये अच्छे कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, इनकी कंसल्टेंसी की सर्विस भी हो सकती है। ये आपका कहा जाए व्यापार द्वारा और कंसल्टेंसी के द्वारा, या कहा जाए आपका खोजी प्रवृत्ति होने के द्वारा, या कहा वैज्ञानिक भी इस क्षेत्र में आते हैं, उनको इकट्ठे रातों रात कहा जाए मान प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। फिर अगर हम मित्रों बात करते हैं, अगर कोई गुरु पर्वत से रेखा और यूँ आती है तो ये बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि गुरु पर्वत होता है शिक्षा का, ज्ञान का। तो ऐसे इस तरह की रेखा कही जाए तो किसी संत महापुरुष के हाथ में ही आपको देखने को मिलेगी। वो संत महापुरुष क्या होंगे कि अपने ज्ञान के, मान के और अपनी बुद्धि के बदौलत बहुत ही लोकप्रिय होंगे, उनके जीवन में मान और सम्मान की कभी भी कमी नहीं होगी। मित्रों, अगर हम बात करते हैं, अगर शनि पर्वत से यहाँ से कोई रेखा यूँ चली जाए, ये न्याय का प्रिय होता है। ऐसे जातक न्याय प्रिय होंगे और उनको न्याय के द्वारा मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा। अगर कहा जाए बड़े बड़े जज हों, बैरिस्टर हों, वकील हों, अगर अच्छी पोजीशन पे हों तो उनके हाथ में ये रेखा देखने को मिल सकती है, लेकिन ये रेखा भी बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगी। मित्रों, कोई सूर्य रेखा ऐसी बनी है और साथ में इसके दूसरी सूर्य रेखा इस तरह बन जाती है, तो ये आपके सूर्य को प्रबल करती है, आपके भाग्य को प्रबल करती है, और कहीं ना कहीं दिखाती है कि जातक के इस जीवन काल में उसको मान सम्मान तो मिलेगा मिलेगा, धन की भी बहुत ज़्यादा प्राप्ति होगी। फिर अगर हम कहते हैं, कुछ हाथों में आपने देखा होगा ये 3 रेखाएं निकलती हैं। 3 रेखाएं निकलने का मतलब होता है जातक अचानक रातों रात उसके जीवन में कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए कि वो बहुत बड़ा साहित्यकार है, किताबें लिखते चला रहा है, लेकिन जब इस एज के पड़ाव में पहुंचेगा तो अचानक उसके जीवन में कहा जाए उसकी कोई भी किताब इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी कि उसको रातों रात ख्याति मिलेगी और मान सम्मान मिलेगा, हो सकता है अवार्ड भी मिल जाए। ये आपकी सूर्य रेखा हो गई, और सूर्य रेखा से अगर कोई रेखा इस तरह निकल रही है तो ये अच्छा सिम्टम माना जाता है। इस तरह की रेखा क्या करती हैं, इसका मुंह आपका शनि पर्वत की तरफ जा रहा है। शनि पर्वत की तरफ झुकने की वजह से जातक के जीवन में पैसा तो आएगा ही आएगा, साथ में उसका जो ख्याति होगी वो भी बहुत फैलेगी। अगर इसी में एक तीसरी रेखा यूँ बन जाती है, ये आपका जब त्रिशूल का निशान होता है, त्रिशूल का निशान बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसे कि जातक के जीवन में कहा जाए बहुत ही उच्च पद पे आसीन होंगे, किंतु लगा हुआ है, किंतु इसलिए लगा हुआ है कि ऐसा चिन्ह बहुत ही रेयर मिलता है, बहुत ही कम हाथों में मिलता है। मित्रों, जितनी रेखाएं अगर नीचे की तरफ यूं निकलती हैं ये अच्छी संकेत हैं, लेकिन ज़्यादा रेखाएं होना भी
गलत है, क्योंकि ज़्यादा रेखाएं जब होती हैं तो इसका मतलब होता है रेखा अपना प्रभाव धीरे धीरे खो रही है। हाँ, 2-3 रेखाएं हैं तो इसका मतलब है कि उसको और बलवान बना रही है, क्योंकि एक रेखा बुध की तरफ जा रही है तो बौद्धिक स्तर दे रहा है, और दूसरा शनि की तरफ जा रही है तो इसका मतलब पैसा दे रहा है, और बीच में सूर्य रेखा होने के साथ में आदमी को मुखर कर रहा है, उसके चेहरे पर तेज ला रहा है, उसको चारों तरफ उसको ख्याति दे रहा है। अगर हम बात करते हैं, ये आपकी सूर्य रेखा हो गई और सूर्य रेखा से कोई रेखा इस तरह आई तो ये अच्छा सिम्टम नहीं है। इस उल्टी तरफ रेखाएं अगर निकलती हैं तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट होती हैं, कहीं ना कहीं जातक के सूर्य के कारक तत्वों को कमी लाती हैं। फिर कहा जाए मित्रों कि अगर सूर्य पर्वत पे कोई अच्छा चिन्ह मिल जाए, मान लीजिए ये त्रिभुज मिल गया, तो अगर ट्रायंगल मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा सिम्टम होता है। ऐसे जातकों में कहा जाए सरकार द्वारा मान प्रतिष्ठा साथ में मिलेगी, घर मिलेगा और गाड़ी वगैरह भी मिलेगी। और अगर मान लीजिए वो सरकारी पद पे नहीं है, बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उनको अपने बदौलत उनको बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, वो सब कुछ बड़ा बड़ा हो जाएगा। और मित्रों, अगर शुक्र पर्वत से यहाँ से रेखा निकल रही है और यहाँ तक जा रही है तो ऐसे जातकों में एक चीज़ और हम देखने को मिलता है, वो पहनने के लाइफ स्टाइल उनका बहुत ही अच्छा होगा। अच्छी गाड़ियों में चलना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, परफ्यूम लगाना। और उनके प्रति आप देखेंगे विपरीत लिंग के लोग बिल्कुल खींचे चले आएंगे। जैसे कहा जाए कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसा इनका काम होता है। उनके तरफ लोग ऐसे खींच के आ जाते हैं, बिल्कुल मैग्नेट का काम करता है। और ऐसे जातक ज़्यादातर आपने देखा होगा सिनेमा जगत से या कहीं ना कहीं थिएटर से, या कहा जाए स्टेज कलाकार भी हो सकते हैं, या गायन या संगीत या किसी भी कला क्षेत्र से हो सकते हैं, जिसके कारण उनकी तरफ लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मित्रों, आज हमने बात की है आपकी सूर्य रेखा के बारे में, जिसमें हमने कोई दोषपूर्ण नहीं पाया। उस रेखा के बारे में इसमें सारे पॉजिटिव चीज़ें थी। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो जय शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। साथ ही में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद मित्रों।